अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो हम क्लास 12th हर किसी का जो आपका स्ट्रीम है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि आपका सिलेबस क्या है इस साल। देखो स्टूडेंट्स, जो ये सिलेबस है मेरे हाथ में इस टाइम, ये सिलेबस 2020 से लेकर 23 तक था। लेकिन 24 की अगर हम बात करेंगे, जो आपका एग्ज़ाम अप्रैल मार्च में होने वाला है, अभी आपको 6 मंथ्स लगभग है एग्ज़ाम को। तो अगर हम देखेंगे तो आप हिसाब भी कर सकते हो कब आपका एग्ज़ाम होगा। अभी भी मैं आपको बता दूंगा कि अप्रैल और मार्च में आपका एग्ज़ाम होता है, तो 7 to 6 मंथ्स आपको रह गए हैं। ओके। लेकिन जो सिलेबस है आपका, जो अगर मेडिकल है स्टूडेंट आप, तो आपका सिलेबस सेम है। और अगर आप ह्यूमैनिटीज़ हो तो आपका भी सिलेबस सेम है। और कॉमर्स का भी सिलेबस सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ गई है 12th क्लास के लिए। अगर हम देखेंगे इसमें सिलेबस जो है क्या क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आराम से दूंगा। ये जो सिलेबस है ये कश्मीर के लिए भी है, जम्मू के लिए भी है, लद्दाख के लिए भी है। इसमें से डिविजन्स है, लाइक इसमें हार्ड जोन होता है, समर जोन होता है या सॉफ्ट जोन होता है। इन तीनों स्टूडेंट्स का सिलेबस सेम होता है। अगर हम देखेंगे सबसे पहला सिलेबस जो है यहाँ पर, अगर हम देखेंगे इसमें इंग्लिश आता है, जो कि हर किसी स्टूडेंट का होता है। चाहे आप मेडिकल में पढ़ रहे हो, आप ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ रहे हो या कॉमर्स में पढ़ रहे हो, इंग्लिश कंपलसरी है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। इंग्लिश का सिलेबस क्या क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा, और जो मेडिकल वाले हैं उनका सिलेबस क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा इसमें आपको मैं बता दूंगा, और पास मार्क्स क्या है हर किसी सब्जेक्ट के वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। ओके। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे, जो स्टूडेंट मेडिकल वाला है उसके लिए सिलेबस क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। क्लास 12th के स्टूडेंट जितने भी है, जिनको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर नॉन मेडिकल वाले हैं, उनमें से सबसे पहले जो फिजिक्स पेपर आता है, फिजिक्स पेपर में टोटल जो थ्योरी में क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि जो टोटल उसमें आपके मार्क्स बनते हैं वो 70 होते हैं। और इंटरनल असाइनमेंट में 10 मार्क्स होते हैं, एक्सटर्नल में 20 मार्क्स होते हैं, ये बनते हैं टोटल 100 मार्क्स। ये सेम प्रोसीजर केमिस्ट्री का भी है, बायोलॉजी का भी है और बायोटेक्नोलॉजी का भी है। अगर हम उसके बाद जियोग्राफी का देखेंगे, जियोग्राफी का भी वही सेम है, जियोलॉजी का भी, मैथमेटिक्स का भी, स्टैटिस्टिक्स का भी, एनवायरमेंटल साइंस का भी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का भी, कंप्यूटर साइंस का भी और फूड टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटर साइंस और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ह्यूमैनिटीज़ का भी कोई कोई लेता है ये सब्जेक्ट। एनवायरमेंटल भी साइंस जो है वो कोई कोई सब्जेक्ट है जो लेता है, जो ह्यूमैनिटीज़ में आता है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे इसमें जो सब्जेक्ट होम साइंस में आता है, मिसाल के तौर पर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अलग सब्जेक्ट लेता है, उसके लिए क्या है क्या नहीं है। कॉमर्स की बात करेंगे हम, कॉमर्स में सबसे पहले बिजनेस स्टडीज़ आता है, अकाउंटेंसी, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, मैथमेटिक्स। शॉर्ट हैंड अब नहीं आता, उसमें से कुछ कट किया गया है, अब शॉर्ट हैंड नहीं आता। अब उसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ता है। अगर हम देखें बिजनेस स्टडीज़ में आपको 100 मार्क्स, आपको उसमें कोई न थ्योरी आ जाए, ना ही आपको कोई प्रैक्टिकल्स होंगे उसमें, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल, डायरेक्टली 100 आ जाएगा इसमें। अकाउंटेंसी में भी 80 मार्क्स है, उसमें से आपको 5 मार्क्स इंटरनल और एक्सटर्नल में 15। एंटरप्रेन्योरशिप में 85 और 15 आपको इंटरनल एक्सटर्नल में मिल जाएंगे। मैथमेटिक्स बिजनेस जो है इसमें 100 मिलेगा, उसमें आपको इंटरनल एक्सटर्नल नहीं मिल जाएगा। शॉर्ट हैंड नहीं आता, अगर आएगा भी आपको थ्योरी नहीं देना है, आपको डायरेक्टली इंटरनल एक्सटर्नल देना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको 100 है। अगर हम ह्यूमैनिटीज़ की बात करेंगे, जो ह्यूमैनिटी जो आर्ट्स आप कहते हो, उसमें जर्नल इंग्लिश से लेकर इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। लाइक जर्नल इंग्लिश में आपको 80 का पेपर आ जाएगा, 20 मार्क्स का आपको क्या आ जाएगा वो इंटरनल, और 100 में से टोटल आपको मार्क्स कार्ड में मिल जाएंगे। उसी तरीके से फिलॉसफी की बात करेंगे, इसमें से आपको 100 मार्क्स आ जाएंगे। हिस्ट्री की बात करेंगे तो 80 मार्क्स आ जाएंगे, 20 आपको प्रोजेक्ट वर्क जो स्कूल में होता है। इकोनॉमिक्स में आपको 100, जियोग्राफी में 70, 10 और 20 इंटरनल एक्सटर्नल में मिल जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस में आपको 100, इसी तरीके से एजुकेशन में आपको 100, इस तरीके से साइकोलॉजी में आपको 70 और 10 और 20 आपको इंटरनल एक्सटर्नल में मिल जाएंगे। सोशोलॉजी में आपको 80 और 5 और 15 आपको इंटरनल एक्सटर्नल मिल जाएंगे। होम साइंस जो है आपको 70, 10 और 20 आपको इंटरनल एक्सटर्नल में मिल जाएंगे। म्यूजिक में 50 और 25 है। स्टैटिस्टिक्स में आपको 70 थ्योरी में मिल जाएंगे, 10 और 20 आपको इंटरनल एक्सटर्नल में मिल जाएंगे। मैथमेटिक्स में आपको 100, इस्लामिक स्टडीज़ में आपको 100, फिजिकल एजुकेशन में 60 और 15 और 25 आपको इंटरनल एक्सटर्नल मिल जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी 100, फूड एंड टेक्नोलॉजी में भी 70, 10 और 20 आपको मिल जाएंगे, किसमें, इंटरनल एक्सटर्नल में। देखो सबसे पहले आपको करना क्या होगा,
जो जर्नल इंग्लिश का पेपर है वो कैसे आता है वो भी मैं आपको बता दूंगा सिलेबस के हिसाब से। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ये है आपका जर्नल इंग्लिश पेपर जो कि सब स्टूडेंट्स के लिए आता है। देखो सबसे पहले ये जर्नल इंग्लिश का पेपर है, इसमें से आपको टोटल मार्क्स 100 मिलते हैं, लेकिन पेपर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 80 में से 20 आपको स्कूल वाले दे देंगे। ओके, टाइम क्या रहेगा इसमें, 3 घंटे रहेंगे। सबसे पहला जो आपका पोर्शन रहेगा वो रहेगा कंप्रहेंशन का। कंप्रहेंशन में आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 20 मार्क्स। उसमें से आपको पैसेज आ जाएगी और उसके साथ आपको दूसरी पैसेज आ जाएगी, उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे और वो आपको समराइज़ करनी होगी। उसके बाद 30 मार्क्स का ग्रामर आ जाएगा, उसमें से आपको पता है ग्रामर में क्या क्या नहीं आता, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद लिटरेचर जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें से आपको 30 मार्क्स आ जाएंगे और उसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पोइट्री में, प्रोज में, बाकी बाकी जो होता है उसमें आ जाएगा। ओके, तो टोटल जो लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर मिलाकर आपको बनते हैं ये, और टोटल 80 मार्क्स। 20 मार्क्स आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे जो मैंने आपको पहले बता दिया है। उसके बाद जो पेपर डिज़ाइन कैसे किया जाता है वो आपको मैं बता दूंगा। ये ऐसे बताते हैं, इसमें सेक्शन जो होते हैं, कंप्रहेंशन का एक सेक्शन होता है, दूसरा होता है राइटिंग स्किल का, उसके बाद टेक्स्चुअल क्वेश्चन जो लिटरेचर होता है उसमें, और टोटल बनते हैं 80 मार्क्स। और आपको जो स्पीकिंग स्किल होती है, असाइनमेंट होता है, उसमें आपको 20 और टोटल बनते हैं 100 मार्क्स। 100 में से पास मार्क्स 36 है और 80 में से पास मार्क्स 26 है। ओके, चलो अगर हम नीचे जाएंगे उसके बाद हम देखेंगे होम साइंस का। इसकी भी यही प्रोसीजर है जो मैंने इससे पहले भी आपको बता दी। जो जो मेजर सब्जेक्ट्स है जो स्टूडेंट्स लेते हैं वही मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हमारा हिस्ट्री आता है। हिस्ट्री जो स्टूडेंट लेता है, हिस्ट्री में भी बहुत अच्छा स्कोप है अगर आप लेते हो तो। हिस्ट्री 100 मार्क्स आपको, आपका जो टोटल बनता है इसमें मार्क्स 100, लेकिन 80 आपको मिल जाएंगे थेरी में और प्रोजेक्ट वर्क में 20 मार्क्स। इसमें से सिलेबस क्या है आपका, इसमें से सबसे पहला सिलेबस है आपका थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, पार्ट 1 है ये। ओके, इसमें से आपको स्टोरी पढ़नी पड़ेगी सिटीज़ का, हड़प्पन आर्कोलॉजिकल। उसके बाद आपको अर्ली अर्बन सेंटर्स पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद स्टोरी ऑफ डिस्कवरी हड़प्पा सिविलाइजेशन। उसके बाद आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट ऑन ए मेजर साइट, डिस्कशन हाउ इट इज यूटिलाइजेशन आर्कोलॉजिस्ट हिस्टोरियंस, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा है आपका पॉलिटिकल इकोनॉमिक हिस्ट्री क्या थी, सोशल हिस्ट्री क्या थी, बुद्धिज़्म क्या था क्या नहीं था। और उसके बाद आपको सेकंड पार्ट जो है इसमें पेपर ए और पेपर बी आता है। पेपर बी में आपको थीम इन इंडियन हिस्ट्री, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको रिलेशंस पढ़नी पड़ेगी अकबर की। उसके बाद मुगल डायनास्टी पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद आपको दिल्ली सल्तनत पढ़नी, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। मिडीवल में आपको अच्छी तरीके से ट्राइजेंसी पढ़नी है। उसके बाद आपको थीम इन इंडियन हिस्ट्री में आपको कॉलोनियलिज्म, रूरल सोसाइटी, एविडेंस फ्रॉम द ऑफिशियल रिपोर्ट, ब्रॉड ओवर साइंस। ओके, ये आप आराम से देख सकते हो, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा मैं, ये आप PDF डाउनलोड भी कर सकते हो, आराम से देख सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, इसमें से मार्क्स कैसे आते हैं। जो पेपर ए हैं, पेपर ए में आपको 25 मार्क्स मिल जाएंगे। इसी तरीके से पेपर 2 में आपको 25 मार्क्स मिल जाएंगे। पेपर 3 ने पेपर सी में आपको 25 मार्क्स मिल जाएंगे, और मैप वर्क में 5, प्रोजेक्ट वर्क में 20, और टोटल कुल मिलाकर बनते हैं ये 100 मार्क्स। ओके, तो अगर हम देखेंगे उसके बाद है हमारा और एक, वो है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है इस साल वो क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। देखो इकोनॉमिक्स में जो है आपका सिलेबस, थ्योरी में आपको इसमें 100 मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें कोई भी आपको प्रोजेक्ट वर्क ना ही इंटरनल ना ही एक्सटर्नल मिल जाएगा। इसमें डायरेक्टली आपको सबसे पहला जो इसमें यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन का यूनिट। उसमें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, इसमें है क्या क्या नहीं है। उसके बाद सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़नी पड़ेगी, और सेंट्रल प्रॉब्लम में अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा जो दूसरा चैप्टर है उसमें 80 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। 18 मार्क्स में से आपको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद थर्ड हमारा जो यूनिट है वो है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, इसमें भी 18 मार्क्स है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, इसमें भी 10 मार्क्स है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना होगा, और अगर हम देखेंगे जो 5th यूनिट है हमारा वो है नेशनल इनकम एंड रिलेशन एग्रीगेशन बेसिक कंसेप्ट्स एंड मेजरमेंट्स, उसमें 15 मार्क्स। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें 12 मार्क्स। और मनी एंड बैंकिंग में 8 मार्क्स।
गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी में 8 मार्क्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट में 7 मार्क्स। ओके, ज्योग्राफी में भी इसी तरीके से पहला यूनिट जो है वो है पीपल, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, इसमें 3 मार्क्स। पीपल आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आपको इसमें 10 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। ह्यूमन सेटलमेंट में 5 मार्क्स। इस तरीके से जो मैप वर्क होता है उसमें आपको 2 मार्क्स। उसके बाद जो और एक चैप्टर है 6 चैप्टर, उसमें आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ह्यूमन सेटलमेंट में 4 मार्क्स, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में 12 मार्क्स। ठीक, उसके बाद ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे। जियोग्राफी का जो 11th यूनिट है वो है जियोग्राफिकल प्रोस्पेक्ट एंड सिलेक्टिव इशू प्रॉब्लम्स, 4 मार्क्स। इसमें से 12th चैप्टर है मैप वर्क। उसके बाद आपको जो मैप वर्क में 30 मार्क्स क्या क्या नहीं मिलते हैं वो मैं यहाँ पर बताऊंगा इंशाल्लाह। चलो उसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस सभी लोग लेते ही है, तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसमें से आपको प्रैक्टिकल्स नहीं, इंटरनल एक्सटर्नल नहीं, होमवर्क नहीं, कुछ और, डायरेक्टली आपको थ्योरी में 100 मिल जाएंगे। 100 में 36 आपको पास है, टच करने होंगे 30 मार्क्स, 36 मार्क्स, तभी आप एलिजिबल हो पास होने के लिए। सबसे पहला यूनिट है हमारा, इसमें पेपर बी, ए और बी रहता है। ए पेपर में आपको कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, और इसमें से पहला यूनिट जो है कोल्ड वार एरा इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसका यूएसएसआर था, और उसके बाद एरेनाज ऑफ कोल्ड वार, उसके जंग के मैदान में कौन कौन थे और कोल्ड वार क्यों हो गया, इसके पीछे कौन सी बायोपोलरिटी क्या है, नॉन अलाइनमेंट क्या है, वो सब कुछ इसमें है। पहला यूनिट इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है। दूसरा है हमारा डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वार एंड कोलैप्स ऑफ बायोपोलरिटी, 7 है, इसी मार्क्स। उसके बाद यूएस डोमिनेंस वर्ल्ड पॉलिटिक्स में 8 मार्क्स। अल्टरनेटिव सेंटर इकोनॉमिक्स ऑफ पॉलिटिकल पॉलिसी में 4 मार्क्स। साउथ एशिया इन पोस्ट कोल्ड वार एरा 6 मार्क्स। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द यूनिपोलर वर्ल्ड 5 मार्क्स। उसके बाद सिक्योरिटी इन कंपेटेबल वर्ल्ड, इसमें 5 मार्क्स। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन एंड डिस्क्रेटिसाइज में 5 मार्क्स। एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्स इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स में 5 मार्क्स। उसके बाद पेपर बी है, इसमें भी आपको 50 मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें 5 मार्क्स से पहला नेशनल बिल्डिंग्स एंड्स प्रॉब्लम्स। उसके बाद एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, मार्क्स 6 है। पॉलिटिक्स एंड प्लानिंग डेवलपमेंट, इसमें 5 मार्क्स है। इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, इसमें 6 मार्क्स है। चलिए टू एन रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, इसमें 5 मार्क्स है। इसको आप नोट भी कर सकते हो, एज वेल एज मैं पीडीएफ भी सेंड करूँगा, वो आप घर में रख सकते हो या प्रिंट आउट करा सकते हो अपने अपने सब्जेक्ट्स का। उसके बाद क्राइसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर है, इसमें 7 मार्क्स है। डायरेक्शनल एस्पिरेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इसमें 5 मार्क्स है। राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट, इसमें भी 5 मार्क्स है। रीसेंट डेवलपमेंट इन द इंडियन पॉलिटिक्स में 6 मार्क्स है। और इवाल्वेशन जो है वो क्या है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा 15 का, उसमें से इसमें ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा आ जाएगा 2 से लेकर 8 तक, इसमें से आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद 9 से लेकर 13 तक, इसमें से आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद 14 से लेकर 16 तक, इसमें से आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर 17 से 21 तक, उसमें से आपको एक क्वेश्चन को 6 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद फिलॉसफी की बात करेंगे। फिलॉसफी में भी इसी तरीके से आप देख सकते हो क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अगर मैं सब कुछ पढ़ूंगा यहाँ पर तो शायद वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर हम नीचे जाएंगे उसके बाद जो मेजर सब्जेक्ट्स है वो मैं आपको बता दूंगा। एजुकेशन, अगर आपका एजुकेशन है, एजुकेशन में 100 मार्क्स है। 100 में से आपको 3 आवर्स का टाइम मिल जाएगा। इसमें से सबसे पहला यूनिट जो है वो है सर्कुलम। इसमें से मीनिंग इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलम बताना है, आपको डिफिनीशन बतानी है उसकी, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। उसमें आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। 10 मार्क्स है सर्कुलम एक्टिविटीज़ का। 10 मार्क्स है डेवलपमेंट एजुकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। 10 मार्क्स है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन लाइक पॉपुलेशन एजुकेशन में 10 मार्क्स है। एजुकेशनल थिंकर्स में आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन में आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। लर्निंग में आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। एडजस्टमेंट एंड मला एडजस्टमेंट आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। शायद ही प्रोनाउंसिएशन इसकी मैं आपको बता दूंगा आगे क्या है क्या नहीं है। साइकोलॉजी अगर हम बात करेंगे, साइकोलॉजी में इसमें से 3 आवर्स का टाइम मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100। 70 आपको पेपर आ जाएगा, 30 आपको प्रोजेक्ट वर्क्स मिल जाएंगे जो कि स्कूल में प्रैक्टिकल्स होते हैं वही। सबसे पहला जो यूनिट है हमारा, इसमें 9 मार्क्स मिल जाएंगे, इंटेलिजेंट एंड एप्टीट्यूड। ओके, उसके बाद सेल्फ पर्सनैलिटी, इसमें आपको 9 मार्क्स मिल जाएंगे। मीटिंग लाइफ चैलेंजेस में भी 6 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, इसमें 8 मार्क्स मिल जाएंगे। इसी तरीके से द रैप्ट्यूक
अप्रोच इसमें 7 मार्क्स मिल जाएंगे, शायद यही प्रोनाउंसिएशन है इसकी। एप्टीट्यूड एंड सोशल कन्गेशन इसमें 7 मार्क्स। ग्रुप प्रोसेस एंड सोशल इन्फ्लुएंस में 8 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद अगर हम देखेंगे एनवायरमेंटल एंड सोशल कंसर्न का, इसमें से आपको 8 मार्क जो है वो मिलते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स का 8। ओके, नीचे जाएंगे हम देखेंगे सोशल का। सोशल जी में भी आपको 100 का जो है वो मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन इसमें आपको 80 मार्क्स का पेपर आ जाएगा, 20 का 30 जो है प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे। इसमें से पहला यूनिट जो है इसमें मार्क्स नहीं है, बल्कि आपको ही पढ़ना ही होगा, इसमें इवैल्यूएट नहीं है। सबसे पहला यूनिट जो है डेमोग्राफी एंड सोसाइटी, इसमें आपको 8 मार्क्स है। सोशल इंस्टीट्यूशन आप में 8 मार्क्स, सोशल इनइक्वालिटी में 8 मार्क्स, चैलेंज एंड नेशनल इंटीग्रेशन में 8 मार्क्स, मेथोडोलॉजी में 8 मार्क्स, एंड डेवलपमेंट इंडियन सोसाइटी में 8 मार्क्स, चेंज एंड डेवलपमेंट रूरल सोसाइटी में 8 मार्क्स, ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज में 8 मार्क्स, मास मीडिया सोसाइटी में 8 मार्क्स, सोशल मूवमेंट्स में 8 मार्क्स। ओके, उसके बाद अगर हम देखेंगे और एक हमारा है अप्लाइड मैथ, ये ज़्यादा कोई लेता नहीं है, इसलिए ये मैं नहीं बता दूंगा। इस्लामिक स्टडीज़ में आप देख सकते हो, इसमें से ऊपर से मैं बता दूंगा 100 में से है मार्क्स। इसमें से वर्शिप इस्लाम में से 10 मार्क्स है। इथिकल वैल्यूज़ इस्लाम जो है वो क्या क्या है क्या नहीं है, ये आप आराम से देख सकते हो। उसके बाद अगर हम नीचे जाएंगे, उसके बाद म्यूज़िक की बात करेंगे, म्यूज़िक में भी क्या क्या है क्या नहीं है। मैथमेटिक्स में अगर हम देखेंगे क्लास 12th का, इसमें 100 है, इसमें कोई प्रैक्टिकल्स नहीं है। सबसे पहला यूनिट जो है वो है रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें 10, अलजबरा में 13, कैलकुलस में 44, विक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 8, लीनियर प्रोबेबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज में 10 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, नीचे देखेंगे स्टैटिस्टिक्स में क्या है क्या नहीं है, वो भी आप आराम से देख सकते हो। बिजनेस स्टडीज़ जो है कॉमर्स स्टूडेंट्स का, इसमें 100 है। सबसे पहला यूनिट जो है वो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, इसमें 15 मार्क्स है। 10 मार्क्स आपको लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद है हमारा और एक यूनिट वो है डेरिवेटिव, उसमें 15 है। उसके बाद है इंटीग्रेशन में 15 है। उसके डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें 15 है। कंप्यूटर साइंस में जो कि आप अक्सर लेते हो, आईपी जिसका नाम है, या फिर कंप्यूटर साइंस जो लेते हो आप, उसमें से सबसे पहला यूनिट जो है उसमें से आपको जो C++ है, ओके, उसमें से आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर एंड डिस्ट्रक्शन में 5 मार्क्स, इनहेरिटेंस में 5 मार्क्स, पॉइंटर्स में 5 मार्क्स, डाटा स्ट्रक्चर्स में 10 मार्क्स, डाटाबेस में 10 मार्क्स, बूलियन लॉजिक में 10 मार्क्स, नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी में 10 मार्क्स, यानी टोटल जो है वो बनते हैं आपको 70, 20, 30 मार्क्स आपको स्कूल में लिया जाएगा। ओके, चलो आगे देखते हैं हम आगे क्या है क्या नहीं है प्रोसीजर। उसके बाद है हमारा और एक जो इंग्लिश लिटरेचर है, कोई लेता है कोई नहीं लेता, इसमें भी 100 है मार्क्स, इसमें प्रैक्टिकल्स नहीं है। फिजिक्स की बात करेंगे, अब मेडिकल की बात करेंगे हम। मेडिकल में स्टूडेंट अक्सर मेडिकल लेते हैं और पता भी नहीं होता कि इसमें कितने मार्क्स हैं। देखो, सबसे पहले आपको इसमें 100 का जो है वो मार्क्स कार्ड पे लिखा जाएगा, लेकिन थ्योरी में आपको 70 ही मिल जाएंगे। 70 में भी आपको 25 to 24 मार्क्स पास है। सबसे पहला यूनिट जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें 8 मार्क्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी में 7 मार्क्स, मैग्नेटिक इफेक्ट करंट इन मैग्नेटिज्म में 8 मार्क्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में 8 मार्क्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में 3 मार्क्स, ऑप्टिक्स में 14 मार्क्स, ड्यूअल नेचर में 4 मार्क्स, एटम एंड न्यूक्लियर में 6 मार्क्स, इलेक्ट्रो डिवाइसेस में 7 मार्क्स, कम्युनिकेशन सिस्टम में 5 मार्क्स। ओके, चलो आगे देखते हैं हम। और एक हमारा सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री। सबसे पहले सॉलिड स्टेट 4 मार्क्स, सॉल्यूशंस 5 मार्क्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 5 मार्क्स, केमिकल कैनेटिक्स में 5 मार्क्स, सरफेस केमिस्ट्री में 4 मार्क्स, जनरल प्रिंसिपल्स में 3 मार्क्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 8 मार्क्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में 5 मार्क्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 3 मार्क्स, हलोकनेस एंड हलोरिनेस में 4 मार्क्स, अल्कोहलिक पेनोलिक्स एंड एथेरिक्स में 4 मार्क्स, एल्डरिस एंड कैनेटिक्स में 6 मार्क्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कंटेन नाइट्रोजन 4 मार्क्स, बायो मॉलिक्यूल्स में 4 मार्क्स, पॉलीमर्स में, केमिस्ट्री एरोमेट साइंस में 3 मार्क्स। ओके, ये आप देख सकते हो कौन कौन सा यूनिट है, कौन कौन सा चैप्टर है, क्या है। क्योंकि मेडिकल में मुझे टाइम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे मेडिकल सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए इस पर थोड़ा कम होल्ड है हमारा। उसके बाद है हमारा और एक चैप्टर जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है बायोलॉजी का यूनिट। सबसे पहला यूनिट जो है हमारा वो है रिप्रोडक्शन एंड फ्लोरिंग प्लांट्स, इसमें भी 7 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। उसके बाद है जेनेटिक्स 9 मार्क्स,
बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में 7 मार्क्स, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में 12 मार्क्स। उसके बाद सेक्शन बी है जूलॉजी का, उसमें 35 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, और बायोलॉजी में आपको 35 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, 11 मार्क्स आपको रिप्रोडक्शन में है, 12 मार्क्स आपको जेनेटिक एवोल्यूशन में है, 7 मार्क्स आपको बायोलॉजिकल ह्यूमन वेलफेयर में है, बायोटेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन में 5 मार्क्स है। उसके बाद 3 हमारा है वो है प्रैक्टिकल्स का, वो क्या क्या है क्या नहीं है वो इंशाल्लाह हम आगे बता देंगे। और है हमारा और एक यूनिट इम्पॉर्टेंट हमारा जो माइक्रोबायोलॉजी है, वो है कि इसमें कौन कौन से मार्क्स है क्या क्या है। टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट जिस स्टूडेंट का है वो अब एंड में मैं ये बता दूंगा आपको कि जो ये सब्जेक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टूर एंड ट्रैवल इम्पॉर्टेंट है ये, अगर आप ये लेते हो तो आपका चांस है कि आगे आप इसमें अच्छे से करोगे इंशाल्लाह। जो ये मैंने वीडियो बना दिया है इसमें कितने मार्क्स है, क्या क्या चैप्टर है क्या नहीं है, इंशाल्लाह अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी इसको शेयर ज़रूर करना, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना, ताकि सब लोग जो है वो अवेयर हो जाए। लेकिन एंड में बता दूंगा कि ये सिलेबस पुराना है, नया नहीं है, नया नहीं आ गया अभी तक। अगर आप ये पढ़ रहे हो तो ठीक है, अगर आपको नया चाहिए वो नहीं आ गया, इसका मतलब इस साल भी यही सिलेबस है। चलो जी, दीजिए इजाज़त, बाई को, अल्लाह हाफिज़।